और आइए अब बात करते हैं अनलॉक की प्रक्रिया के बारे में। दिल्ली में खास तौर से आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज से फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन साइट्स खोले जाएंगे, वहां पर काम शुरू हो सकेगा। दरअसल अलग अलग चरण दर चरण ये व्यवस्था की गई है कि अनलॉक किया जा सके और सबसे पहले जो रियायत दी गई है वो फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए है। वहीं अगर बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश में कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी 1 जून से यूपी के 55 जिलों में शर्तों के साथ में छूट का ऐलान किया गया है और सूबे के 20 जिलों में अभी कोई छूट नहीं मिलने वाली है। यानी कि 20 ऐसे इलाके जहां पर मामले लगातार बढ़े हैं, अभी उनमें कोई कमी नहीं आई, ऐसी जगहों पर रियायत नहीं दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। कल से कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। यहाँ बाजार, दुकान, मंदिर शर्तों के साथ में खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल सब बंद रहने वाले हैं। तो महाराष्ट्र में फिलहाल कोई राहत नहीं है। महाराष्ट्र में 15 जून तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है क्योंकि कोरोना से मौत के मामले लगातार महाराष्ट्र में बढ़े। वहीं गोवा में भी 7 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। झारखंड की बात करें तो 3 जून तक यहां पर लॉकडाउन रहेगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब बेकाबू नहीं रहा। संक्रमण की रफ्तार से ज्यादा रिकवरी रेट दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में कई राज्य सख्त पाबंदियों में ढील देने की तैयारी कर रहे हैं। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है ताकि जिंदगी वापस पटरी पर लौट सके। दिल्ली में पहले फेज में फैक्ट्रियां खुलेंगी, बाउंड्री के अंदर कंस्ट्रक्शन को छूट मिलेगी, लेकिन मेट्रो और बाजार समेत बाकी पाबंदियां 7 जून तक जारी रहेंगी। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, खास तौर पे जो औद्योगिक क्षेत्र है जहां बड़ा निर्माण हो रहा है वहां पर। यूपी में कोरोना संक्रमण के काबू होने के बाद अनलॉक का दौर शुरू होने वाला है। सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग में अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर अहम फैसला किया। 1 जून से उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। 600 से ज्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट न दिए जाने का फैसला किया गया है। जिन जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं, उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान सूबे के 55 जिलों को छूट का ऐलान किया गया है, जबकि 20 जिलों में किसी भी तरह की छूट नहीं होगी। लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में छूट नहीं होगी। सूबे में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। दुकानों पर सामाजिक दूरी अनिवार्य है। रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं सरकारी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक जिन 55 जिलों में छूट मिलने वाली है कर्फ्यू में, उन सभी जिलों में सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक जो दुकानें होंगी और जो बाजार होंगे वो खुल सकेंगे। 1 जून से मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों में धीरे धीरे ढील दी जाएगी। बाजार, दुकान, मंदिर शर्तों के साथ खुलेंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल अभी बंद ही रहेंगे। साथ ही सूबे में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान का निर्देश है कि अनलॉक की प्रक्रिया ऐसी हो ताकि कोरोना फिर सिर न उठाए। लंबे लॉकडाउन के बाद मध्य प्रदेश में भी 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार अच्छी खासी छूट इस अनलॉक में देनी जा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां जो हैं वो शुरू होगी। बिहार में लॉकडाउन फिर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि लॉकडाउन में लोगों की दिक्कतों और फसलों की बर्बादी को देखते हुए 1 जून से कुछ ढील दी जा सकती है, लेकिन महामारी के खतरे को देखते हुए नीतीश सरकार ज्यादा पाबंदियां हटाने के मूड में नहीं है। टी न्यूज़ नेशन। तो आज से कई जगहों पर रियायत है, कल से कई जगहों पर रियायत है और कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर सख्ती बहुत ज्यादा है। आइए जरा आपको बताते हैं एक मैप के जरिए ये राज्य ऐसे हैं जो लॉक रहने वाले हैं। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर बेहद सख्ती है। वहीं अगर बात की जाए नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ पर भी बेहद सख्ती बढ़ती जा रही है। यानी कि फिलहाल आज या कल से यहाँ पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। ये वो राज्य हैं जहां पर अलग अलग मियाद एक तरह से लॉकडाउन की बढ़ा दी गई है।
आइए अब सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी मोहित बख्शी इस समय मेरे साथ में राजधानी दिल्ली से जुड़े हैं, जहां पर आज से अनलॉक जो है वो शुरू होने जा रहा है। मोहित, जरा जल्दी से मैं चाहूंगी आप ये समझा दें कि आज किन क्षेत्रों में रियायत है और अनलॉक का जो पहला चरण है उसमें किन किन लोगों को रियायत है, क्या बंद रहने वाला है? ना देखिए, इंडस्ट्री खुली है। इंडस्ट्री आप देख सकते हैं, ये झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया है फ्रेंड्स कॉलोनी का, और ये बंद पड़ा था, अब खुला है। यहाँ पर थोड़ी सी रियायत मिली है। सर, आपको अगर हम आपसे जानना चाहें तो आज राहत मिली है आप लोगों को, किस तरीके की तस्वीर आप देखते हैं आगे? देखिए, राहत मिली है और दिल्ली की इंडस्ट्रीज़ को आज से अनलॉक किया गया है। पिछले काफ़ी दिनों से हमारी डिमांड थी, पूरे देश में इंडस्ट्रीज़ को बंद नहीं किया इस बारी, पर दिल्ली में किया गया। दिल्ली में करीब 1 लाख की करीब इंडस्ट्री है, 10 लाख लोग काम करते हैं। हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में भी काम करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि आज से अनलॉक किया है। सर, बाकी चीज़ों का जो पालन है वो किया जाएगा, जो कोरोना के नॉर्म्स हैं उसका आप लोग? ये बिल्कुल, हम हर लेबर को आने से पहले पूरा थर्मल स्कैन कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और उनको मास्क प्रोवाइड करवा रहे हैं और साथ में ही साथ उनके हाथ भी सैनिटाइज करवा रहे हैं। इस तरीके से ये फैक्ट्री मालिक हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया है। बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वो उस पर भी रोक लगी हुई थी दिल्ली में। अभी नैना ये कहा जा सकता है कि एक ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी है और पटरी पर लौटती ज़िंदगी का प्रमाण है कि ये गली सूनी पड़ी थी। कुछ दिनों पहले हमने रिपोर्ट दिखाई थी, मोटे मोटे ताले लटके हुए थे, लेकिन अब जो दरवाजे खुले हैं, उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन होगा, जिसके बाद ज़िंदगी वापस पटरी पर लौटेगी और राहत मिलेगी, क्योंकि आर्थिक रूप से भी कोरोना की जो मार है वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जी बिल्कुल मोहित, यानी कि अभी कहा जाए सिर्फ इंडस्ट्री, सिर्फ लेबर क्लास या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, अभी इस पहले चरण में उन्हें रियायत है, बाकी सब कुछ बंद रहने वाला है। किस तरह के नियम इस बार अनलॉक की प्रक्रिया के पहले चरण में रहने वाले हैं, जरा वो भी समझा दीजिए। देखिए, जितने भी इंडस्ट्री खोली गई है, जैसे आपको दिखा दूं मैं, यहाँ पर ये जो फैक्ट्री आपको खुली हुई नज़र आ रही है, इसके बाहर ही सैनिटाइज़र रखा गया है, साथ ही साथ मास्क और बाकी व्यवस्था भी की गई है। ये वजह है क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यही कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो बंद रहेंगी पूरी तरीके से। अभी उनको राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। सर, आप लोगों ने क्या क्या तैयारी की है इसको लेकर? सर, 2 दिन से जब से सरकार ने घोषणा की, हमने पूरे इंडस्ट्री एरिया को सैनिटाइज कराया। सारे दिल्ली में ये रिक्वेस्ट की गई थी और कॉरपोरेशन का भी धन्यवाद करते हैं। सैटरडे संडे पूरे इंडस्ट्री एरिया को सैनिटाइज किया। सभी मेंबर्स के व्हाट्सएप के माध्यम से रिक्वेस्ट की गई कि बिना प्रोटोकॉल के, कोविड प्रोटोकॉल के कोई फैक्ट्री नहीं खोलेगा। आज सबका सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग होगी। जो भी एम्प्लॉई हमारा आएगा उसका क्या कहते हैं, मास्क उसके पास कंपलसरी है। आप लोग खुद क्योंकि कोरोना जिस तरीके से बढ़ा था, आप लोगों पर भी आर्थिक चोट पड़ी है जी, तो आप रखेंगे इसका ध्यान कोरोना प्रोटोकॉल का? सर, जान है तो जहान है। बिना सेहत के तो कोई काम नहीं कर सकता और बिल्कुल 100%, क्योंकि हमारा अपना भी है। अगर हमारे इंतजाम किए हैं सर, हमने आप देख सकते हैं गेट पे ही सैनिटाइजर पूरा इस्तेमाल कर रखा है और मास्क वगैरह भी रखे हुए हैं और हर एक बिल्कुल, यानी ये कहा जाए मोहित कि अब एक बार फिर से जब जिंदगी पटरी पर दौड़ रही है तो जान है तो जान है, उस बात का जरूर ध्यान रखा जा रहा है।